Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. I am from Krishna Institute of Law. It is Law College and situated in Ghaziabad. आज मैं सोशोलॉजी के टॉपिक कमेटी की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करूंगी. आई विल डिस्कस व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कमेटी. देखिए, सबसे पहले इनकी फीचर्स समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कमेटी का मीनिंग क्या है. देखिए, आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, आप लोग स्कूल में भी पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा स्कूल में भी बहुत सारी कमेटी होती हैं. जैसे गेम्स कमेटी हो गई, आपकी डिसिप्लिन कमेटी हो गई, स्टूडेंट ग्रीवेंस कमेटी हो गई, एक्स्ट्रा करिकुलर कमेटी हो गई. तो बहुत सारी कमेटी के आपने नाम सुने होंगे. तो कमेटी का मीनिंग क्या होता है कि अगर हमें कुछ ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है तो उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कुछ इंडिविजुअल जिनकी सोच एक जैसी होती है वो आपस में मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन या एक ग्रुप बना लेती है. तो इसी ऑर्गेनाइजेशन को हम कमेटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कॉलेज में जो है कोई एक्स्ट्रा करिकुलर कमेटी है तो इसका क्या मतलब है कि कुछ बच्चों ने और कुछ टीचर्स ने मिलकर ये कमेटी बनाई है. उनके ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्कूल में या कॉलेज में डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराना है, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है. उसमें आप डिबेट भी करा सकते हैं, थिएटर भी करा सकते हैं, डांस भी करा सकते हैं, म्यूज़िक भी करा सकते हैं, रंगोली भी बनवा सकते हैं, जिससे बच्चों का पूरा डेवलपमेंट हो. उनके एक एक एस्पेक्ट का डेवलपमेंट होना चाहिए. तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो गया कि बच्चों को पढ़ने के साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी का भी डेवलप करना है. और इंडिविजुअल कौन कौन हुए? बच्चे और टीचर्स, उन्होंने आपस में मिलकर बनाए. और उन सब लोगों का एक सा ही माइंड था, क्योंकि बच्चे भी ऐसे होते हैं, बहुत से बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट ही नहीं लेना चाहते, वो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं. बहुत से बच्चे गेम्स में बहुत अच्छे होते हैं तो वो पार्ट नहीं लेना चाहते. तो जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इंटरेस्टेड होते हैं उन्हीं लोगों को मिलकर ये बनाई जाती है. तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी? एक तो कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं और इंडिविजुअल आपस में मिलके ग्रुप बनाते हैं. और ग्रुप किन लोगों का बनाते हैं? जिनकी सोच एक जैसी होती है, हु आर लाइक माइंडेड पीपल. तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम कमेटी बोलते हैं. तो कमेटी या हिंदी में से बोलते हैं समिति. इसका मीनिंग क्लियर हो गया? तो मीनिंग से आप देखिए बहुत सारे इसके फीचर्स निकल कर आते हैं. तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहला है ग्रुप ऑफ ह्यूमन. ये मानव समूह होता है. अब जैसे मैंने आपको एक्स्ट्रा करिकुलर कमेटी का एग्जाम्पल दिया, या एक गेम्स कमेटी होती है, तो उसमें मेंबर कौन कौन होते हैं? टीचर और स्टूडेंट. तो इसका मतलब ये सब लोग क्या है? ह्यूमंस हैं. तो इससे पता चलता है कि कमेटी में मानव समूह होता है या ग्रुप ऑफ ह्यूमन होता है. नेक्स्ट है वॉलेंट्री मेंबरशिप. इसकी जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक होती है, आपको फोर्स नहीं कर सकते. क्योंकि अगर हमने गेम्स कमेटी बनाई है तो जिस बच्चे को गेम खेलना ही नहीं आता तो वो उसका मेंबर नहीं बनना चाहेगा. तो ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है कि आप इस कमेटी के मेंबर होना चाहते हैं या नहीं चाहते. तो इसलिए इसमें वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है. नेक्स्ट है आपका फॉर्मल रिलेशनशिप. तो यहाँ पे आपकी फॉर्मल वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होती है, बल्कि औपचारिक संबंध होते हैं. तो फॉर्मल रिलेशनशिप में क्या होता है आपका कि आपको पता है कि भाई हमारी इस वक्त मीटिंग होगी, हमें ऐसे मिलना है और हमारे को ये ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, ये पूरे करने हैं. तो इस तरीके से आपस में फॉर्मल रिलेशनशिप होती है. नेक्स्ट है टेम्परेरी नेचर. देखिए, ये अल्पकाल के लिए होती है. अगर आज आप जो है LLB का कोर्स कर रहे हो तो आपने फर्स्ट ईयर में आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की कमेटी बनी या गेम्स कमेटी बनी जो सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए थी. अब आप सेकेंड ईयर में पहुंच गए तो वो कमेटी फिर जो है आपकी बंद हो जाती है. तो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे फिर वो उस कमेटी का पार्ट बन जाएंगे. तो कमेटी का जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि ये टेम्परेरी नेचर की है, क्योंकि उद्देश्य पूरा होने के बाद उस कमेटी को बंद कर दिया जाता है. उसकी जगह पे फिर दूसरी कमेटी दूसरे मेंबर के साथ बन जाती है. नेक्स्ट है सर्टेन गोल. देखिए, कमेटी तभी बनती है जब उसके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं. अगर उसके कोई उद्देश्य ही नहीं है तो फिर वो कमेटी भी नहीं कहलाएगी. तो हर कमेटी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है. जैसे डिसिप्लिन कमेटी का क्या उद्देश्य होता है कि कॉलेज में डिसिप्लिन मेंटेन रखना.
गेम्स कमेटी का क्या मतलब होता है कि कॉलेज में या स्कूल में टाइम टू टाइम गेम्स की एक्टिविटी को अरेंज करना। ग्रीवेंसेस कमेटी का क्या मतलब रोल होता है आपका कि अगर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकें। तो इसलिए हर कमेटी के कुछ ना कुछ गोल होते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन रूल। ये जो कमेटी होती है इसके कुछ ना कुछ नियम होते हैं, तो आपको वो नियम मानने पड़ते हैं। जैसे गेम्स कमेटी है, अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों में खेल की भावना विकसित करना और जो बच्चे अच्छा खेलना चाहते हैं उनके मोटिवेट करना। तो इसलिए इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं कि आपको 6 महीने में एक बार गेम्स एक्टिविटी करनी पड़ेगी। आपको 1 घंटा जो है कॉलेज टाइमिंग में से गेम्स पे डिवोट करना पड़ेगा। आपको महीने में आपकी एक बार मीटिंग होगी, इसमें कोई आपका चेयरपर्सन भी हो सकता है, अदर मेंबर भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब हर कमेटी के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स पे ये बेस्ड होती है। नेक्स्ट है आपका कॉपरेशन या सहयोग। ये तो आपको पता ही है कि जो कमेटी होती है वो एक जैसी लाइक माइंडेड पीपल से बने होते हैं, तो और उनको कुछ ऑब्जेक्टिव पूरा करने हैं तो आपस में सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, क्योंकि कमेटी के उद्देश्य तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक कि आप कॉपरेशन नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल आपने कॉलेज में जो है कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो कोई बच्चा रंगोली बनाएगा, कोई बच्चा स्टेज डेकोरेट करेगा, कोई पार्टिसिपेट करेगा, कोई बच्चों का मेकअप करेगा, तो आपस में इस तरह से सहयोग की भावना होती है। लास्ट है इसका ओन नेम। इस हर कमेटी का अपना अलग नाम होती है जो ये दर्शाती है कि उस कमेटी के ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे डिसिप्लिन कमेटी, गेम्स कमेटी, तो आपको नाम से पता चल जाता है कि इस कमेटी के क्या उद्देश्य हैं। तो आपको मैंने आज डिस्कस क्या किया कि कमेटी किसे कहते हैं और कमेटी के फीचर्स क्या क्या होते हैं। आई डू होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों ने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपकी सोशियोलॉजी से रिलेटेड या आपके और जो सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपके पास नोटिफिकेशन आराम से पहुंच जाए जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करती हूँ। So that's all for today lecture. Thank you very much.